7 अक्टूबर 2023 को मिडल ईस्ट में तनाव था। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 240 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। हमास ने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया और कम से कम 2200 रॉकेट दागे थे। तो वहीं इस जंग में अब तक 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। दोनों के बीच पिछले 15 महीनों से चल रहा युद्ध अब शांत हो गया। इसके लिए इजराइल और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में लंबी बात चली। वैसे तो समझौते के लिए जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के अपने अपने दावे हैं। इस समझौते के पीछे के हीरो कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी है। मिट्टी में मिल गया गाजा। हमास और इजराइल के बीच जंग ने गाजा को बर्बाद कर दिया है। चारों तरफ मलबा और टूटे हुए भवनों की तस्वीरें ही दिखती हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस संघर्ष में अब तक 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हो गए। मरने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। हालांकि मंत्रालय ने ये जानकारी नहीं दी है कि मृतकों में कितने लड़ाके थे। इजराइल ने मारे 17,000 आतंकी। इजरायली सेना का दावा है कि उसने 17,000 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इसके लिए उसने कोई सबूत पेश नहीं किया। आईडीएफ ने कहा था कि उन्होंने नागरिकों को नुकसान से बचाने की कोशिश की है और इन मौतों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल ने उन ठिकानों पर हमले किए जिन्हें उसने हमास के छिपने का स्थान बनाया था। इनमें अस्पताल और शेल्टर होम शामिल हैं। गाजा छोड़कर भागे 90% लोग। युद्ध ने गाजा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। यहाँ 2.3 मिलियन की आबादी में से लगभग 90% लोग विस्थापित हो गए। विस्थापित लोग शिविरों में रह रहे हैं और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी झेल रहे हैं। सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर लोगों के लिए हालात और कठिन हो गए। अब युद्ध विराम से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। किसने कराया समझौता? समझौते का असली हीरो कौन है? इस पर बाइडेन और ट्रंप के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी की मेहनत मानी जा रही है। उन्होंने दोहा में लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच बैठकें आयोजित कर शांति की भूमिका निभाई। कतर ऐसा देश है जिस पर हमास और इजराइल दोनों का भरोसा है और जिसके अमेरिका से भी मजबूत संबंध हैं। इस संघर्ष विराम समझौते को 19 जनवरी से लागू किया जाएगा। नेतन्याहू ने ट्रंप और बाइडेन को कहा शुक्रिया। गाजा से बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम की खबरों के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का धन्यवाद किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में दोनों नेताओं को गाजा से बंधकों की रिहाई के समझौते में उनकी भूमिका के लिए सराहा है।